आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अमृत बेला, विशेष समय और मोहकाल। अमृत बेला को देखिए हमने सात्विक स्थिति से दर्शाया है और विशेष समय में विश्व शब्द को बीच में काले रंग से दर्शाते हुए उस राजसी स्थिति में ही एक तमोगुण की स्थिति दर्शाने का एक प्रयास किया, जबकि मोहकाल को तो हमने एक तामसिक स्थिति से दर्शाया है, यानी कि ये तो एक अज्ञानता की स्थिति है। सिख समुदाय में तो विशेष रूप से कहा जाता है अमृत वेला में उठो अमृत छको। ये अमृतसर भी नाम उसी शहर का इसीलिए पड़ा। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। और अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य इस अमृत बेला को 4 से 5:30 मानते हैं, कुछ 3 बजे के बाद की स्थितियों को भी मानते हैं, और हम तो देखिए इसको ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से एक परिभाषित करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय का मतलब सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। हालांकि मेरे मन में पहले आया था कि इसको ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में लिया जाए। फिर मेरे मन में आया कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो एक साधारण मनुष्य जगह ही होता है, लेकिन ये जो मोह काल की स्थितियां हैं, विषय ही समय है। देखिए विषय समय का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। अब क्योंकि विषयों को 5 भोग्य विषयों को गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको हमने देखी एक काले रंग से विष शब्द को दर्शाया है। कितना ये अमृत है, ये जहर है। विष का अभिप्राय देखिए जहर से लिया जाता है, और जहर तो देखिए एक सीमा से अधिक लिया जाए तो वो तो नुकसान करता है, मृत्यु भी हो जाती है। देखिए अमृत का मतलब ही क्या है? ये एक मोक्ष की स्थिति है। अमृत का देखिए शब्द का मतलब आप उसी में ही ढूंढिए। देखिए जैसे मृत्यु है तो आ शब्द लगते ही अमृत शब्द बन जाता है, यानी कि अमरता की ओर कहो, मोक्ष की ओर कहो, मायातीत की स्थिति की ओर कहो। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का बार बार चोला है, ये बंधनदायक है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। ये रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों से है, जो देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इसलिए आज हमने देखी ये भोग विषय की स्थितियों को, यानी कि विशेष समय को, ये विष का एक संकेत दिया। देखिए क्योंकि आज हमने ये वीडियो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इसलिए रखी है क्योंकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षाओं को अक्सर एक राजसी और तामसी मनुष्य कभी कभी सुन लेते हैं। देखिए कभी कभी मैं इस बात को इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ कि इन सभी स्थितियों में, क्योंकि मनुष्य बहुत ही विषय भोगों में असक्त होता है, तो जब जब किसी को विषय भोगों के कारण ही दुख आता है तो फिर वो उन दुखमय स्थितियों से उबरने के लिए कुछ ऐसे ही सात्विक स्थितियां ढूंढता है। देखिए अंधकार में जब आपको में ठोकरें लगती हैं, जैसे आप सिनेमा घर में जाते हो ना फिल्म देखने, तो वहां आप अपनी सीट तक पहुंचने के लिए भी आपको में एक अंधकार में स्थितियों में कुछ भय भी लगता है, कहीं कहीं कोई ठोकर भी लगती है। तो जैसे ही आपको कहीं कोई टॉर्च में नजर आता है, आप उसको थोड़ा इशारा करते हो, जब वो आपके करीब आ जाता है, यानी कि ये देखिए प्रकाश में स्थितियां, ज्ञान में स्थितियां, सतोगुण की स्थिति। कितनी साधारण सी बात है। बड़े से बड़ा घोर सा घोर अंधेरा भी हो, आप माचिस की तीली भी एक जलाते हो तो क्षणिक कुछ ना कुछ प्रकाश होता है, कुछ आप में बोध होता है कि आप कहाँ खड़े हो। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय देखिए ज्ञान में स्थितियों से है। जब तक मनुष्य ज्ञान का दीपक मन बुद्धि के स्तर पर नहीं जलाता, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको में बुद्धि दी है, वो बुद्धि को सही गलत की पहचान है, मन को सही गलत की पहचान नहीं है। ये अनादिकाल से विषय भोगों में असत्य है। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक जब तक समझोगे नहीं, तब तक मनुष्य के जीवन में देखिए ये अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती हैं। ये अज्ञानता का अभिप्राय देखिए आप मोहकाल की स्थितियों से जोड़ सकते हो। दुर्योधन भी तो देखिए कितनी ही अनीतिगत कार्य करता हुआ अपने जीवन में अपने पिता धृतराष्ट्र से
कितने ही अनीतिगत कार्यों पर मोहर लगाता था और दृष्टा स्वयं मोह में फंसते हुए, पुत्र मोह में फंसते हुए। इसलिए तो हमने देखी तामसी स्थिति को मोह काल से जोड़ा है। यूं तो हमने देखी बेला शब्द को सात्विक स्थिति से, समय को एक राशि स्थिति से, और काल को, काल का मतलब ही क्या है? देखिए, कहते हैं ना, ये काल बन के आया। इसका अभिप्राय देखिए, काल को हो, काला को हो, बुरा को, यानी ये सभी स्थितियां देखिए दुखदायी है। और दुख तो देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पशु को भी अच्छा नहीं लगता, पक्षियों को भी अच्छा नहीं लगता, और तो और देखिए कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये आपका हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम सभी जीवात्मा देखिए सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं, और कम से कम हम सुख तो चाहते हैं। देखिए, कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, भारतवासी हो, पाकिस्तानी वासी हो, अमेरिका वासी हो, देखिए किसी भी स्थिति पर हो, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। कोई भी मनुष्य देखिए कांटों की छैया पर आराम नहीं कर सकता। ये कांटों की छैया का मतलब आप समझते हो। देखिए, वो नुकीली स्थितियां को, नोक को, दुख को, जबकि फूलों की सेज तो सबको अच्छी लगती है। तो इनके पीछे का कारण आपको में ढूंढना चाहिए। देखिए, दुख और सुख किसके द्वारा आते हैं? आप जैसे जैसे कर्म रूपी बीज बोते हो, ये बीजों का अंकुरण होता है, छोटे छोटे पौधे लगते हैं, फिर जब ये वृक्ष बन जाते हैं तो इसमें दो ही फल लगते हैं, सुख और दुख। सुख आपको में अच्छे लगते हैं, दुख आपको में अच्छे नहीं लगते। तो इसका अभिप्राय है कि आपको में दुख रूपी जो एक बीज है, यानी कि वो कर्मों की जो एक स्थितियां हैं, उनसे बचना चाहिए। ये अज्ञानता की स्थिति है। देखिए, मोह काल में तो गलतियां होती ही हैं, इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं। शास्त्र भी आपको में बार बार कहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, मोहनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये शब्द तो हम बार बार अपनी वीडियो में अक्सर दोहराते रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये अमृत बेला शब्द से आप और हम जुड़े। देखिए, मेरे तो जीवन में पिछले लगभग 26-27 वर्षों से जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक स्थितियां हैं, मैं तो लगभग 1-1:30-2 बजे तक उठ जाता हूँ। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, उठने के बाद आपकी बड़ी सात्विक स्थिति होती है, सोने से पूर्व आपके बड़ी राजसी स्थितियां होती हैं, और सोते समय एक तामसी स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों को हम बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। इसीलिए देखिए, ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला का विशेष महत्व है। उस समय विशेष में ज्ञान की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, ज्ञान का दीपक जला होता है। उससे जुड़ते ही आपको में मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक स्थितियां बनती हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो। इन सभी किए गए सत्संग की स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक पुनरावृत्ति, इनके चिंतन करते हो, शोध करते हो। देखिए, हम तो बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो अक्सर ऐसी वीडियो से संबंधित जो कुछ विवरण के रूप में 10, 15, 20, 25 लाइनें लिखते हैं, उनमें भी हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि इन वीडियो को जहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आपके मेरे मन बुद्धि की एकाग्रता अधिक बनी होती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक संभावना होती है। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का जब आप लाभ उठाते हैं तो आपका महाराज, ये जो दिन का समय राजसी स्थितियां होती हैं, जब 5 भोगे विषय आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। देखिए, जितने भी विज्ञापन आप मोबाइल पे, टीवी पे, अखबारों में, मैगजीनों में, जो इधर उधर आपकी दिनचर्या में आपको में एक प्रलोभित करते हैं, आकर्षित करते हैं। और मनुष्य सत्संग के अभाव में, जिनका ज्ञान का दीपक मन बुद्धि के सिर पर जला नहीं होता, तो फिर जो ऐसे राजसी तामसी मनुष्य उनमें आकर्षित होते हैं, उनमें फिसल जाते हैं। और फिसलने का मतलब ही यही है कि वो तमोगुण में गिर जाते हैं। देखिए, जब आपके हमारे भोग विषय ये 24/7 की एक दिशा पकड़ लेते हैं, 7 दिन 24 घंटे बस इन्हीं का ही चिंतन होता है। इसलिए तो हमने देखी ये 5 भोगे विषयों की बीच में ये जो विष शब्द का इशारा किया है
ताकि इस इशारे को आप और हम समझें। ये भोग विषय आपको हमें देर से फिर तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में मनुष्य देखिए कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध भी अपनी एक स्थितियां बनाता है। भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनसे बचो। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, जबकि तमोगुण की बार बार कहा जाता है निंदा करो। यानी कि कानून का उल्लंघन करने वालों की भी निंदा करो, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनकी भी निंदा करो। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने हैं। यानी कि अमृत बेला का आपको हमें संग करना है। विशेष समय का ये जो स्थितियां हैं, राशि स्थितियां, इसको एक मर्यादा में रखना है। और मर्यादा में तो तभी रह पाती हैं जब आपका में इन विषय भोगों में जो एक छिपा हुआ एक जहर है, तामसी स्थितियां हैं, वो आपको में जब नजर आती हैं। जब वो नजर ही नहीं आती तो फिर ये विषय एक स्थितियां हैं, समय है, ये आपको हमें लुभावना लगता है। इसलिए तो मनुष्य देखिए दिन भर भागदौड़ कितनी करता है। 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40, फिर 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, 4 अरब, रुकता नहीं है, थकता नहीं है। किस लिए? क्योंकि उसके विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, इच्छाएं, वो 24/7 बनी रहती हैं। एक सुख भोगता है फिर उसको छोड़ता है। छोड़ता तभी है जब वो दुखदायी बनता है। देखिए आप एक रसगुल्ला खाते हो, दूसरा खाते हो, तो तीसरा आप खाते नहीं, क्योंकि आपको अब अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा दुख देता है। जैसे ब्याह शादियों में आप देखते हो ना, आप एक स्टाइल पे कुछ खाया, फिर दूसरे स्टाइल की ओर आपकी नजर जाती है, फिर वहां आप प्लेट उठाते हो, कुछ खाते हो। देखिए इनके संकेत आपको में अपने जीवन में समझने हैं। इसीलिए तो आज हमने विशेष समय में उस विषय को ही काले रंग से दर्शाते हुए उसका एक संभावना दर्शाई है कि जब जब भोग विषय अमर्यादित होंगे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर, वो जो उन घोड़ों की लगाम है, वो 5 भोगी विषय, उस लगाम को अपने हाथ में रख लिया। इसका संकेत क्या है कि आपको में गुरु के प्रवचन सुनते हुए अपने जीवन को अनुशासित रखना है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी सात्विक दिनचर्या रखनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। जब परमात्मा के सम्मुख आपकी हमारी स्थिति होगी, यानी कि मन रूपी लगाम उस बुद्धि रूपी स्थिति में, देखिए परमात्मा तो एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सचेरानंद कहा गया है। कि जब जब आप परमात्मा के सम्मुख होते हो तो आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। आपका हमारा फिर ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा सत्य चित आनंद है। आनंद में चित भी रहता है, ज्ञान रहता है, चेतनता बनी रहती है, हम सचेत रहते हैं। ये सभी स्थितियां नित्य बनी रहती हैं और मनुष्य हर्षण ही तो सुख चाहता है, और सुख वो परम सुख चाहता है, और परम सुख आपको सदा ही उस मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करके ही मिलता है। उस दिशा की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है, शुभ संस्कार बनते ही जाते हैं। तो फिर क्रमशः आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की ये तामसी राशि स्थितियों की जो बुरी परछाई थी वो हटने लगती है, आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है। तो आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही संबंध था, वो केवल इन राशि तामसी स्थितियों ने ढक दिया था। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि अमृत वेला में उठकर इन शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझते हुए अपने जीवन को, यानी कि अपने रजोगुण को एक मर्यादित रखना होगा। अन्यथा ये भोग विषय कब आवारागर्दी करते हुए मनुष्य को तमोगुण में गिरा देते हैं, और कब कितने पापकर्म उस तमोगुणी स्थितियों में होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जीवन के रहते रहते, स्थूल शरीर की सांसों के रहते रहते अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने की दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। और इस अग्रसर होने की स्थिति अमृत बेला में उठने पर ही बन पाती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, विचार करें, और ये विचार करने का जो एक समय विशेष है वो अमृत बेला की स्थिति है, ब्रह्म मुहूर्त की
स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मोह काल की, मोहनात्मक स्थितियों की, तामसी स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में ये राशि स्थितियों से आपका हमारा जो एक संग है वो मर्यादा में रहे, मर्यादित रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, देखिए हम जितनी भी चर्चाएं ये रिकॉर्डिंग के रूप में करते हैं, ये चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, यानी किसी भी प्रकार की ये रिकॉर्डिंग की स्थितियां, ये हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही करते हैं, क्योंकि उस समय विशेष में परमात्मा की कृपाएं, गुरुओं का आशीर्वाद और प्रकृति की एक अनुकूलताएं होती हैं। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को पुनः इन सभी स्थितियों पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, अमृत बेला में उठते हुए इन सभी स्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। तो इन सभी स्थितियों का आप भी लाभ उठाइए। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को इस चर्चा विशेष को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।